अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, इस टाइम मैं करीम पार्क के इलाके में मौजूद हूँ, शफीकाबाद के पास। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या होता है कि फ़रत हॉस्पिटल में एक 20 साला बच्ची की डिलीवरी के लिए उसको वहाँ पर लेके जाया जाता है कि शायद जो एक नया मेहमान इस दुनिया में आने वाला था, जिसके लिए कपड़े लेकर रखे दिए थे, जिसके लिए माँ ने पता नहीं कितने ख्वाब सजाए हुए थे। नूर फ़ातिमा की शादी को अभी सिर्फ 1.5 साल हुआ था। पहली डिलीवरी थी उसकी और पहले ये बताया जाता था कि नॉर्मल डिलीवरी है, लेकिन उसके बाद सी सेक्शन कर दिया जाता है और 2 घंटे डेड बॉडी जो है वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर रखी जाती है और 50,000 रुपया जो है वो लिए जाते हैं डेड बॉडी वापस करने के कि आपकी बेटी ठीक है, आप रिसेप्शन पे 50,000 रुपये सबमिट करा दें और अपनी बेटी को ले जाएं। और जब वो नूर फातिमा 2 से 3 घंटे अंदर एडमिट रहती है, ऑपरेशन थिएटर में रहती है, तो वहाँ पर 4 डिलीवरीज होकर वापस बाहर आ चुकी होती है, लेकिन नूर फातिमा का कोई अता पता नहीं होता। जैसे ही 50,000 रुपये रिसेप्शन पे सबमिट होता है, नूर फातिमा की डेड बॉडी बाहर आती है जो कि नीली हुई पड़ी होती है और खून ख़त्म हुआ है। फैमिली से बात करते हैं, फैमिली मेरे साथ मौजूद है, वालिद साहब मौजूद है, जिनकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि इस टाइम इनकी कंडीशन इस तरह की, जाहिर सी बात है, कहते हैं ज़िंदगी में दो दुख बहुत बड़े होते हैं, जवान औलाद को कंधा देना और दूसरा आप समझ सकते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी गम है वो छोटा नहीं, लेकिन जवान औलाद का जो गम है ना, उससे बड़ा कोई गम नहीं है इस दुनिया में जो मेरी नज़र में है। तो वालिद साहब से बात करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आता है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अफसोस हुआ, हम अफसोस करते हैं इस वाक़ये पर, क्योंकि एक जवान मासूम फूल जो कि अभी एक नई ज़िंदगी को जन्म देने लगी थी। नूर फातिमा के साथ क्या हुआ? पीर का पीर का दिन था। अच्छे भले हम हॉस्पिटल हफ्ते का दिन था। अच्छे भले हम गए हैं तैयार होके, पापा मैं जा रहा, मैं क्या आप जाओ मैं आ रहा हूँ, थोड़ा काम है गली में ना, गली तोड़ के चले गए, मैं करा के ना काम, लेकिन मैं वो काम नहीं हुआ। उन्हें फ़ोन आ गया, मुझे फ़ोन आ गया कि ना पापा मेरी बेगम का ना आप ना बैग लेके आ जाए बच्चों के ना कपड़ों का। बड़े प्यारे कपड़े थे, मेरी बच्ची ने बनाए थे ना, कहती थी मैं अच्छे कपड़े लेके जाऊँगी पापा। जितने पैसे उसको मिलते थे ना सबके कपड़े ले आती थी। मुझे ये बताइएगा कि नूर के साथ क्या होता है, कौन सा दिन है जब नूर को आप फ़रत हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हफ्ते को दिन था, पीर को हम गए थे ना, पीर को इन्होंने कहा नहीं आप अल्ट्रासाउंड करवा के आए। हमने अल्ट्रासाउंड करवाने गए सेक्रेटरी, वहाँ भी बंद था 4 बजे। फिर हमने कहा नहीं आज करवा के जाना है अल्ट्रासाउंड ना, तो पता लग जाता है कितने दिन रह गए हैं। मेरा दामाद, मैं, मेरी बेटी बड़ी, मैं, मेरे दामाद ने मेरी बेटी को बिठाया नूर फातिमा को ना, हम तो टाई पे चले गए। वहाँ पे पैसे दिए 4,000 रुपया ना। बस आपको पता है कारोबार के हालात क्या आजकल, कैसे बंदा इतना अफोर्ड कर सकता है। हमारी यही खुशी थी धक्के ना लगे, मेरा दामाद धक्के ना खाए सरकारी अस्पतालों में ना, मेरी बेटी सुकून से आ जाए घर में ना। अब हमें क्या पता था कि वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं है, नर्सरी भी नहीं है, ब्लड भी नहीं है, ब्लड का बंदोबस्त भी नहीं करा, ब्लड प्रेशर भी नहीं चेक किया मेरी बेटी का ऑपरेशन से पहले। ये कैसा कातल बंदा है। मैंने इसको बड़ा इज्जत करता था, मैं समझता था बड़ा मुझे। कौन सा डॉक्टर था, क्या नाम था जिस डॉक्टर ने नूर फातिमा का ऑपरेट किया? डॉक्टर फरत अब्बास, बड़े काले खास हैं इसके बंदे ना। इसके बाद कुछ भी नहीं करता, तो और लड़की रखी हुई है 15-15 साल की सारी। एक ही बंदा है, 18 केस भी होंगे ना एक ही बंदा करेगा। टांके लगाने के लिए 7,000 रुपये में ना, 5,000 रुपये 7,000 रुपये लड़की रखी हुई है ना। मेरी बच्ची प्यार किया मैंने, प्यार करके ना मैंने, इन्होंने कपड़े चेंज, कपड़े ना उसके ऊपर बांधा है वो, हाँ जी बांधा ना। फिर कहते कि आपका 9वां नंबर है, 8 ऑपरेशन पहले है। 8 ऑपरेशन जैसे जा रहे थे ना, वो लड़कियां से वाइट उनका रंग हुआ था क्या थे। मैं कह रहा हूँ कि आप यकीन करें कि देख नहीं सकता था बंदा, लेकिन हमें बड़ी खुशी थी। हमारे घर बेटा, हमने अल्ट्रासाउंड करवाया हुआ था पहले, बेटा था, हमें पता था। मगर या अल्लाह बेटा है मेरी बेटी के, हमें डर भी नहीं था। मगर या अल्लाह आ जाएगी, आधे घंटे में 20 मिनट का ऑपरेट था, 2.5 घंटे हो गए पूरे, मेरी बच्ची नहीं आ रही। मैं किसी से पूछ रहा हूँ पागलों की तरह, नूर फातिमा इनको लाओ ही नहीं बार बताना के अंदर क्या हो रहा है। मैं चूड़ी से पूछ रहा था, कहती पैन अगे जाने की इजाज़त नहीं है। एक चूड़ी को मैं 200 रुपये दिया, उसने बताया कि आपकी बच्ची ना आखिरी कमरे में है। मैंने कहा पता नहीं टांके लग रहे होंगे, मुझे पता होता मैं घंटा तोड़ के चला जाता आगे। आधे घंटे बाद शायद सांस चल रहे होंगे तब उसके। 2 घंटे बाद इन्होंने कोई पता नहीं क्या किया, घंटा पहले ना वो 2,000 रुपये की मशीन नहीं होती जो एम्प्लॉयज़ वाली, वो लेके जा रहे हैं, वेंटोलिन टीका लेके जा रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि आपको बेटी को सांस का मसला था। अल्लाह की कसम मेरी बेटी को सांस 19 साल में कभी मसला नहीं हुआ। दिन ऊपर हो गए थे, ये फर्क ने डाकू ने ना ऑपरेट नहीं किया। दिन ऊपर हो गए थे, हम चुकताई से जो कराई थी ना, इन्होंने हफ्ते का टाइम दिया था, हफ्ते का टाइम दिया था ना इन्होंने मुझे।
हफ्ते का टाइम दिया था इन्होंने मुझे ना, तो हम हफ्ते को गए हैं, मार दिया मेरी बच्ची को। मरियम नवाज साहबा आप इंसाफ दिलाएँ। मोहसन नकवी, शहबाज शरीफ, फराज यासीन, इमरान नसीर, कोई भी नहीं आया हमारा इंटरव्यू करने के लिए, दिलासा देने के लिए कोई नहीं आया। हम काम भी नहीं है, हम 7 दिन से घर में बैठे हुए, 4 दिन से अपनी बच्ची का दर्द नहीं जा रहा मेरा, भूलता हूँ, अब नजर नहीं आती, फिर में याद आ जाती है। सब मुझे बड़ा दिलासा दे रहे हैं, कोई 10 मिनट के लिए आता चला जाता है, लेकिन मेरी बच्ची जब मुझे नहीं नजर आती, उसके कपड़े। कितनी बेटियां थी आपकी? 2 बेटियां, 1 बेटा मेरा। 2 बेटियां, और नूर छोटी थी? नूर दूसरे नंबर पे थी, दूसरे नंबर लाडली थी, बड़ी लाडली थी। मैंने बड़ी अच्छी शादी मैंने उसकी की थी। अभी जेल भी नहीं खुला उसका, ओवन भी नहीं खुला। कह रही पापा मेरा बाद में खोलूंगी पापा, मैं खोल के लगाओ। कहीं नहीं पापा, बंदा आपको मैं बंदे की रिकॉर्डिंग सुना दूँ उसके मियाँ की। कह रहा है अंकल जी मैं अकेला हो गया हूँ, जैसे मैं 1.5 साल पहले था मैं आज भी वैसे ही हो गया हूँ। नूर ने मेरा प्यार दिया है कि मैं अपनी माँ का प्यार भूल गया हूँ। अंकल जी मैं अकेला हो गया हूँ, अंकल जी मैं अकेला हो गया हूँ, अंकल जी नूर मुझे छोड़ के चली गई है। मैं से नहीं सुनी गई। कह रहा उसकी कंघी में बाल थे, उसकी कंघी में जो बाल थे ना, मैं उनको देख रहा हूँ। क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं मरियम नवाज साहिबा से, जो कि आपको देख रही हैं, जो कि खुद एक माँ है? डेड बॉडी देखे ना, मैं कहते हैं कि इसको ना लेकिन उसका साल सही हो जाएगा। मुझे पता लग गया था जब बाहर आई ना बच्ची मेरी, 15 मिनट पहले बेटा दे दिया था, बेटा हुआ आपके ना, नीला, हाथ भी नीले, इतना बड़ा बच्चा माशाल्लाह मेरी बेटी का ना, 11 पाउंड का बच्चा माशाल्लाह। मुझे कहते कि ले जाओ वहाँ पे सही हो जाएगी ये। फर्ज कहता है खुद बाहर आके 3 घंटे बाद, तो 1 घंटा पहले क्यों नहीं आया, आधा घंटा पहले क्यों नहीं आया? मैं उठा के मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया था, ये नंबर लिखा हुआ एम्बुलेंस का, उसका जो गेट कीपर है उसने कहा। मैंने फ़ोन किया, आधे घंटे पर एम्बुलेंस आई, मैंने बच्ची को डाला अंदर। हम 2 दिन ले गए, बच्ची 4 दिन है ना, पीछे करा रहा हूँ मैं, गाड़ियाँ पीछे हो जाओ, मेरी बच्ची आ गई है पीछे, मेरी बच्ची वो मारा, पीछे हो जाओ। मैंने उनसे पूछा, मैं अपनी बेगम से सांस आ रहा है, वो रोती रोती कह रही है ऐसे थे। मैंने उसको गेट कीपर को पूछा, वैसे से कह रहा था उसके मुंह के अंदर, लेकिन कुछ नहीं था उसके अंदर, कुछ नहीं था, बच्ची डेथ हो गई। हम जब मैं इमरजेंसी की मैं लेके गया हूँ अंदर, तो वो कहते हैं कि ये तो बड़ी घंटा हो गया इसको फोटो में कि अब बच्ची को हमने ना घर लेके आना था, ये वहाँ पे सख्त खाने में ले गए बच्ची को कि कोई तहकीकात ना कर सके। और हम जनाजा लेके जा रहे थे ना, गाड़ी भेजी पुलिस की कि ये एहतजाज ना करें, यानी कि पुलिस तावन कर रही है हमारे साथ, लेकिन जो हमारा नुकसान था वो कोई पूरा नहीं कर सकता। ये सख्त खाने में रही है, बच्ची को हमने देखा भी नहीं, 10 मिनट के लिए ताबूत के अंदर बच्ची आई है, हमने वैसे तो ताबूत के अंदर उन्होंने खुद दी है आपको? नहीं, हमें ताबूत के पैसे दिए 26,000 रुपया। हाँ जी। बच्ची की असल में हालत तो नहीं थी ऐसी कि, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सर्द खाने में जाके जब बाहर निकालते सारे उसने बच्ची अपना में छोड़ गई थी। 26 घंटे हो गए थे फौत हुए उसका। तो वो कहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ना इसको रख सकते हैं बॉडी को घर में जाके, तो नहीं तो ये लाश खराब फट जाएगी कोई इसका। वो फिर हम बस 3 बजे वहाँ से पोस्टमार्टम खत्म हुआ है, 3:30 बजे हमने दफना दिया, आधा घंटा ये घर में रखा, उसके बाद हमने दफना दिया उसको। अच्छा ताया जी, देखें आपकी भी उम्र गुजर चुकी है, ये जो छोटे छोटे क्लिनिक्स या छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में जब ये लेकर जाते हैं नूर फातिमा को, आप नहीं सजेस्ट कर सके किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके बच्ची का कार्ड बनवाया जाए, किसी अच्छे हॉस्पिटल में चेक करवाया जाए? पता है एक ये ऐसी वो है कि जैसे अब हम लेडी में ले जाते ना, तो लोगों ने कहा था बाप के पास पैसा है, ससुर के पास, ये सरकारी अस्पताल में फेंक दिया। तो इनकी कोशिश होती है अच्छा जगह प्राइवेट हो जा रहा है। बच्चियाँ भी कहती हैं अस्पताल में ना बड़े धक्के होते हैं लेडी में या सरकारी अस्पतालों में, वो अंदर जाने नहीं देते हैं मरीज। ये इसमें प्राइवेट में ही होता है, चलो कमरे खुले होते हैं, हर कोई जाके बैठ जाता है। लेकिन इनको ये चाहिए कि जब ये एक प्रॉपर कारोबार करने लगे, उसके लिए ऑक्सीजन मुहैया होने चाहिए, नर्सरी होनी चाहिए, वर्ल्ड बैंक होना चाहिए, हर चीज़ हो जाएगी ऑक्सीजन काम। जो तुम ऑक्सीजन नहीं तो पता किसी की मरीज कैसे भी हालत हो सकती है, तो उसके लिए प्रॉपर सामान तो तुम्हारे पीछे पूरा होना चाहिए ना। अभी फातिमा मेमोरियल है, ये रमज़ान अस्पताल है, यहाँ पे इन्होंने कहा था कि ब्लड खत्म हो चुका है, ब्लड का अरेंज करें, डिलीवरी ब्लड मंगाए ही नहीं। मैं तो ये हैरान हूँ, जब हमने इतनी जिंदगी गुजर गई, इतने बच्चे हमारे भी हुए हैं बड़े ऑपरेशनों से। अभी इस टाइम कमरा सारा बच्चों से भरा हुआ है, इनके वालिदैन ने भी जाहिर सी बात है तीन खून की बोतलें पहले अरेंजमेंट कर रहे थे, 3 बोतलें खून की लेके अच्छा नहीं लगता था, एक बोतल भी लगती, लेकिन 3 डॉक्टर हमेशा लेडी अस्पताल में, रमज़ान अस्पताल में हमारे बच्ची मासी हुई है मेरी, वो कहते 3 बोतलें खून की अरेंजमेंट, हालांकि नहीं लगी कभी भी, लेकिन फिर भी 3 दिन बोतलें। इन्होंने एक खून की बोतल तक नहीं मांगी। इन्होंने ऐसे करा, बस इनका शुगर है, वैसे निकाले, तरबूज नहीं काटते, तरबूज काटा, फाड़े निकाले, चलो वो बेचा खत्म। उनका काम जैसे पेट फाड़ेंगे, बच्चा निकालेंगे बच्ची उससे। लेकिन बच्ची को इन्होंने, मेरा जहाँ तक ख्याल ना, इन्होंने ओवरडोज दिया उस बच्ची को, जब बेहोश करने की वो ओवरडोज ज़्यादा चलेगी उसको ना, उस बच्ची का सांस बंद हो गया है। इन्होंने फिर उसको देखा, ये
इन्होंने मुर्दा बच्ची में से बच्चा निकाला, जब देखा बच्ची की सांसें उतर रही हैं उन्होंने बच्चा निकाला बाहर। वो बच्चा निकाला भी उसका ना जाला साफ करा मुंह का, ना नाक में साफ करी, ना उसकी मुंह की सफाई करी। वो बच्चे का तो सारा जाला चला गया, वो सारा मुंह उसके नाक भी साफ नहीं करी। बच्चा आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। इतना जुल्म है कि 3 जब बच्ची हमारी अंदर चली डेथ हो गई, उसके बाद 4 ऑपरेशन उन्होंने और किए हैं। यानी कि बच्ची हमारी फोत हो चुकी थी 3 घंटे पहले या 2 घंटे पहले, उसके बाद इन्होंने 4 ऑपरेशन और किए जब बच्चे पैदा होकर बाहर आ गए, लेकिन हमारी बच्ची बाहर नहीं आई। फिर 3 घंटे बाद डॉक्टर साहब आते हैं, कहते हैं इसका सांस उखड़ रहा है, इसे फ़ौरन ना हॉस्पिटल ले जाओ। तो तू 1 घंटा पहले पैदे आके कहा था हमें कि बच्ची फौत हो गई है। मैंने कोशिश पूरी की, लेकिन किसी वजह से बच्ची ना फौत हो गई है, हम लाश लेके घर आ जाते। लेकिन 3 घंटे से बैठाए रखा, सोचते क्या करें क्या करें क्या करें। मुसीबत साहब आए थे ना अभी, वो कहते आपकी बच्ची, उनके पास ऑक्सीजन इतनी थी कि सारी या बच्चा बच जाता या माँ बच जाती। उन्होंने सारी, जब बच्चे को सारी ऑक्सीजन लग गई थी ना, तो माँ के लिए ऑक्सीजन बची ही नहीं थी। तो मैं जब गाड़ी में डाल के लेके गया हूँ ना, उन्हें घुटना लगाया होता, इतनी गंदी एम्बुलेंस थी, मैं क्या बताऊँ, 15 की स्पीड पे गई है वो। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग अपनी एहतियात ज़रूर बरत सकते हैं कि एटलीस्ट जब डिलीवरीज हो रही होती हैं, ब्लड्स का अरेंज, ऑक्सीजन का अरेंज या इन सब चीज़ों का अरेंज होना चाहिए एक हॉस्पिटल में, कि हम लोग किसी को बचा सकें। क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं मरियम नवाज? मरियम नवाज भी वैसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप हमेशा, हम इतने खुश हैं मरियम नवाज साहिबा से कि हमेशा औरतों की रहनुमाई की है, औरतों के आगे हकूक़ के लिए खड़ी हुई हैं। ये हमारी बच्ची के लिए खड़ी हो जाएं। ये जो क्लिनिक प्राइवेट, इनको छापे मारे जाए, इनके हेल्थ, हमें डॉक्टर फर्द का शक है कि इसकी डिग्री चेक की जाए। ये सब प्राइवेट जो सरकारी प्राइवेट स्कूल खोल के बैठे हैं अस्पताल, ये सब जाली, इतने छोटे छोटे कमरों में इन्होंने प्राइवेट कमरे बना लिए हैं। हम समझते प्राइवेट आई बड़ी चीज़। पुलिस सब ताउन कर रही है आपके पुलिस साथ? बहुत ताउन, बिल्कुल। किसी पुलिस वाले ने वहाँ से किसी 1 रुपये का तकाजा नहीं किया। शमशेर अली साहब हमारे इंचार्ज हैं, तफ्तीश अफसर माशाल्लाह, 2 शमशेर अली, तो उन्होंने बाकायदा 2 घंटे हमारी तफ्तीश करी है, पूरी उन्होंने FIR काटी है। एक हमारे साथ गए हैं पोस्टमार्टम कराने, भी पोस्टमार्टम के बाद लाश लेके इधर आए हैं। 1 रुपया भी उस अल्लाह के बंदे ने, पुलिस वाले किसी ने हमारे से नहीं मांगा। किसी पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने हमारे से कोई रुपये का तकाजा नहीं किया कि ये करो ये करो। और ये 50,000 रुपये सिर्फ फरद फर्द हॉस्पिटल अस्पताल में लिया है। अच्छा, जब मैंने देखा बच्ची फौत हो गई है, बच्चा भी देने लगे, तो हमने कहा, कहती है बच्ची फौत हो गई, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो कहते हैं हमने पैसे जमा करा दिए काउंटर पे, हमें तो पता है बच्ची जिंदा, उनको हमें ये बताया बच्ची जिंदा है। इसने कहा नहीं, इसने कहा आप पैसे काउंटर पर जमा करवा दें। इस बच्चे भाई ने, छोटे ने 50,000 रुपये। मरियम नवाज कहाँ सोई हुई है, आखिर वो भी माँ की है। बुलाज यासीन कहाँ, शहबाज शरीफ कहाँ पे है? वो तो जो कर रहे हैं। अगर किसी उनकी बच्ची होती तो अभी तक पूरी दुनिया ला देनी थी, इन्होंने पूरे अस्पताल बंद कर देने थे। अभी तक कोई हमारी काल ऊपर तक नहीं जा रही, कुछ नहीं। वो व्यूअर्स, इस टाइम हम लोग महानूर की फैमिली के साथ मौजूद थे। वो घर जहाँ पर खुशियाँ आने वाली थी, वो घर जिसको सजाया गया था, वो बैग। मेरा बेटा 10,000 रुपये की अंगूठी लेके आया था, मैं क्या दुल्हन इतनी देर लगा दी है। अब नूर अंदर चली गई पेशेंट थिएटर में, कह रहा पप्पा मैं अंगूठी लेने गया होता, 10,000 की अंगूठी लेके आया। जो उन्हें 1 साल में 10,000 रुपये जोड़ा था पूरा। क्या बताऊँ आपको। भाई जो है ना, वो बहनों का मान होते हैं, और आगे बहन की औलाद को इतने अजीज़, बहन की औलाद इतनी अजीज़ होती है कि आप लोग सोच नहीं सकते। और अब हम लोग इस चीज़ पे सिर्फ अफसोस कर सकते, लेकिन आप लोगों के लिए ये एक मैसेज होगा कि आप लोग सरकारी हॉस्पिटल में थोड़ा सा धक्का खा लें, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे रुक जाएं, खड़े हो जाएं, वेट कर लें, लेकिन किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पे तबाह ना करें। आप क्या लगते हैं नूर के? मेरा छोटा भाई ताया लगते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि नूर जब जा रही थी तो तब आपकी कोई बात हुई हो, कोई मुलाकात हुई हो? हाँ माशाल्लाह, हमारे सामने से नीचे से गई है, और इतनी माशाल्लाह प्यारी बच्ची यहाँ पे जवान हुई है। ये साथ ही हमारा इकट्ठे हम भाई रहते हैं, तो मेरे बच्चों के साथ ही खेलना, इतना मैं कहूँ अच्छी हमारी ईद गुजरी है। इतना खुशी हुई जब वो ये मेरे बेटे को आया, ये बेटा हुआ है, हम इतने खुश हुए। मैं खाना खा रहा था, मैं कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, इतनी खुशी हुई। उसके बाद आधे घंटे बाद ना फ़ोन आ गया जी, वो नहीं ठीक नहीं है तबीयत। भाई मेरे पास आए तो हमने ना मोटरसाइकिल निकाली है, चलो तबीयत ठीक नहीं है मोड़ की। इतनी तेज़ हम मोटरसाइकिल लगा, मेरे सही नज़र नहीं आता। मैं भाई के साथ मोटरसाइकिल, उसी वक्त भी हॉस्पिटल गए हैं, तो वहाँ पे पता लगा जी बच्ची की डेथ हो गई है। तो हाँ जी, वो कह रहे हैं घंटा पहले हो गया, ये बेचारा रो रहा है। इतना नेक बच्चा, यकीन करे सबके काम आता है। छोटा भाई है हमारा, इतना हमने इसको लाडो से पाला है, इसने इतने अपनी बच्ची को लाडो से पाला है। 20 लाख रुपए का जहेज दिया है, ये स्टॉल लगाता है लेस हो गए, और अभी उतनी बच्ची ने अपने जहेज भी नहीं खोला था। तो यकीन करें 1.5 साल शादी को हुआ है, और इतना एक जुल्म। ये हम सिर्फ चाहते हैं हमारी बच्ची शहीद हो गई है, आगे और लोगों की बच्ची ना शहीद हो। ये हम ये हुकूमत से हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं,
नहीं तो अल्लाह के घर आपको हिसाब देना पड़ेगा। ये माफ़ी नहीं है इस चीज़ की। अब हमारी बच्ची चली गई, अगली बच्चियों को बचा लिया। 4 केस हमारे मोहल्ले में हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे वो इसी एरिया में थोड़े टाइम पहले एक खबर सामने आती है, महीना तौर पर बताया जाता है कि उसके पेट में कैंची रह गई थी और इसी एरिया के करीब की बात थी। आप लोगों के पास ये वीडियो या इन फैमिलीज़ का पैगाम पहुंचाने का एक मेन मकसद ये है कि अपनी बच्चियों की हिफाजत खुद करें। इस तरह के छोटे छोटे क्लिनिक्स पर जाने से पहले इनके रिव्यूज़ चेक कर लिया करें और काइंडली मैं यही सजेस्ट करूँगी किसी सरकारी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में आप चले जाया करें। ज़िंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में, लेकिन आपने अपनी एहतियात खुद देखनी है। मरियम नवाज साहिबा से ये दरख्वास्त है काइंडली इस फैमिली को इंसाफ दिया जाए, क्योंकि अभी इनका बच्चा जो है वो छोटा जिसने अभी जन्म लिया है वो भी वेंटिलेटर पे आईसीयू में मौजूद है। नूर फातिमा तो अपनी जान से हाथ गंवा बैठी है और बच्चे के लिए भी यही कहा जाता है कि बच्चे की कंडीशन अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। अब पता नहीं वो सर्वाइव करता है या नहीं, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। इसकी बीवी दूध पिला के आ रही है हॉस्पिटल, 2 दिन हो गए हैं, तो दूध बच्चे को ना पिला के आ रही। अब हमारी जौन से भाई की बेटी होती वो दूध पिलाती। अब इसको मैं कहा कोई बात नहीं, आपका बच्चा बड़ा हो गया तो उसको दूध, उसकी बीवी 2 मरतबा रात को भी गई है, सुबह भी गई है, दूध पिला के आ गया। ये हुकूमत से गुजारिश है काइंडली पहले इनके पास अफसोस के लिए आए, ताज़ियत के लिए आए, इनके मसले को सुने, इनको इंसाफ दिया जाए, उस मासूम जान को इंसाफ दिया जाए जो कि इस टाइम माँ की गोद के बगैर जी रही। जी बिल्कुल बेटा, ये देखा अभी भी लोग ना, हमारी वीडियो इतनी ऑन हुई कि हर जगह पे ना जा रही है, हर दुनिया, लेकिन लोग अभी भी उसमें इलाज कराने जा रहे हैं। लेकिन लोग देख रहे हैं कि बच्ची मर गई, 4-5 बच्ची हैं पहले भी मर चुकी, लेकिन अभी भी वहाँ पे रश लगा हुआ है। हमारा एक टीम कलीग है, उसकी भी मिसिस का ऑपरेट यहीं पर हुआ था, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। इनकी पहले डिग्रीज चेक की जाए डॉक्टर्स की कि क्या ये डॉक्टर फ़रद जो हैं ये इस टाइम बिल्कुल डिग्रीज याफ्ता डॉक्टर हैं या कोई और चीज़ है। ये जो छोटी छोटी इन्होंने लेडीज़ रखी हुई हैं टांके वगैरह लगाने के लिए, ऑपरेशन थिएटर के लिए, ऑपरेशन थिएटर में बच्चियाँ मौजूद होती हैं, इन सब को देखा जाए। इस प्रोग्राम के हवाले से क्या रहा है लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त।